फिरोज बख्श साहब ये कह रहे हैं कि अगर जनसंख्या पर कानून की बात होती है, जनसंख्या पर अगर कानून की बात होती है तो ये कहना है कि मुसलमानों को शक की नजर से देखा जा रहा है। हाँ दीप्ति साहिबा, मैं थोड़ा सा मुझे क्वालिटी टाइम दें और बोलने की इजाजत दें। और मैंने अपने सभी मोहतरमीन को सुना, काबिल जो मेरे दोस्त बैठे हैं, चाहे वो स्वामी जी हों या रतन शारदा जी हों या हमारे जो प्रवक्ता हैं दूसरी पार्टियों के। मैं इस बात से शुरू करना चाहूंगा अदिति बहन कि हिंदुस्तान के लिए ये जो एक्सप्लोजन है, यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से ज्यादा खतरनाक है। इसको पहले कंट्रोल कर लेना चाहिए था। खैर चलिए, देर आयत दुरुस्त आयत। अगर मोहन भागवत ने ये बात कही है कि हमें अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, बिल्कुल सही कही है। चाहे वो मेट्रो स्टेशन हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो राशन की दुकान हो, चाहे कोई और दुकान हो, कहीं अगर कुछ सरकार कुछ बांटती है, ऐसी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। देखिए, अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी है, उस गरीबी ज्यादा होगी, करप्शन ज्यादा होगा, फिर क्राइम होगा, फिर हिंदुस्तान हर खाने के अंदर नीचे गिरता चला जाएगा। एक बात मैं और बता दूं आपको, ऐसा कहा जाता है कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 135-40 करोड़ है। नहीं, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन आज की तारीख में, आदिति ये नोट करके रख लें, 150 करोड़ है। क्योंकि 10-15 करोड़ जो हमारे आइडेंटिटी कार्ड हैं वो नहीं बने हैं, आधार कार्ड नहीं बने हैं। तो वक्त की अहम तरीन जरूरत है, जल्द से जल्द ये पॉपुलेशन कंट्रोल कानून आए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, ताकि ये जो मुसलमानों को जोड़ दिया, एक मिनट मेरी बात पूरी नहीं, मुसलमानों को कई लोग सोचते हैं मुसलमानों को जोड़ दिया गया है पॉपुलेशन के पॉपुलेशन उनकी ज्यादा है। ऐसा नहीं है, जो सामने वाला देखेगा वही बोलेगा। आसाम में मुसलमानों की पॉपुलेशन माशाल्लाह से 30 से 35 के बीच में है, एग्जैक्टली शायद 35 हो गई है। तो जो फैक्ट है, तो अगर ज्यादा बच्चे होंगे ना हम उनको अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, ना अच्छा खेल कूद में पढ़ा सकते हैं, ना उनको कुछ और कर सकते हैं, ना सेहत की अच्छी सुविधाएं इलाज दे सकते हैं। तो अच्छा है कि 2 बच्चे, बड़ा अच्छा कानून निकाला था मिसेस गांधी ने, उसको फिर वो रेगुलेट नहीं कर पाई। उन्होंने दूसरे तरीके, संजय गांधी ने जो है वो नसबंदी शुरू कर दी। तरीका इस तरह से नहीं, कानून सही वक्त पे आ गया है। लेकिन किसी ने कहा था कि कानून लाने से कुछ नहीं होगा, जागरूकता आनी चाहिए, एक माइंडसेट बनना चाहिए पब्लिक में कि हम अपना कंट्रोल करें पॉपुलेशन को, तभी हिंदुस्तान आगे जाके विश्व गुरु और 5 to 8 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन सकता है। महज लफाजी से, जबानी जमा खर्च से नहीं होगा। और इसको हिंदू मुस्लिम ना बनाए। वकार साहब आखिर में कैसे एड्रेस करेंगे जो ये कहता है कि मुसलमानों को शक की निगाह से देखा जाता है? फिरोज बख्श साहब, मेरा सवाल ये है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मुसलमान के लिए हिंदुस्तान से बेहतर मुल्क और हिंदू से बेहतर दोस्त नहीं है। कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना। हाँ, बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना। जान लीजिए वकार साहब, तौसीफ अहमद खान साहब, आप मेरे भाई हैं एंड वी आर सिटिंग ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल। लेकिन थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है। मैं समझदार नहीं हूं, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। तो मैं समझता हूं मुस्लिम कौम को बहलाएं फुसलाएं नहीं, भटकाएं नहीं और भड़काएं नहीं। डोंट स्प्यू वेनम, जहर ना उगलें, हिंदुस्तान में आग ना लगाएं। दुनिया का सबसे अच्छा मुल्क हिंदुस्तान है जहां हम रह रहे हैं। खुदा का शुक्र है हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया या किसी ऐसे मुल्क में पैदा नहीं हुए। ठीक है, सैयद असीम वकार, उसके बाद तौसीफ अहमद खान, जल्दी जल्दी प्लीज। नहीं, देखिए, मैं तो कहीं से किसी भी तरह से मैंने एक बार भी नहीं कहा कि नहीं बनना चाहिए। ना आपने ये तो कहा, अगर मैंने पूरी डिबेट, मैं तो ये कह रहा हूं कि सबके लिए एक समान कानून लाइए। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल देखा जाता है। अब गिरिराज सिंह के 10 भाषण दे दूंगा आपको, संगीत सोम के दे दूंगा, कपिल मिश्रा के दे दूंगा। मैंने आपसे कहा ना कि अगर आप देखिए, आप लाइए कानून, बनाइए सबके लिए समान कानून बनाइए, बैठिए मशवरा कीजिए। और ये आप नया काम नहीं कर रहे हैं। अगर इस वक्त कोई बोल रहा है तो ये संजय गांधी उनमें आ गए हैं। संजय गांधी ने इमरजेंसी से पहले, संजय गांधी को छोड़िए, मैं इतिहास में वर्तमान की बात कर रही हूँ। भाषण आप बता रहे थे, यही काम किया था। भाषण तो अकबरुद्दीन ओवैसी का भी है। इम्तियाज जलील ने नुपुर शर्मा को लेकर क्या कहा था वो भी है। तो भाषण सुनवाने का तो ऐसा है, भाषण सुनवाने का ऐसा है। लेकिन जब आप एक ऐसी लाइन लेते हैं कि मुसलमानों को शक की निगाह से देखा जा रहा है, तो वो बहुत बड़ी लाइन होती है और उस पर बहुत संजीदगी के साथ बोलने की और सोचने की जरूरत होती है। क्योंकि यहाँ पर फिरोज बख्श ने जवाब, माधव आनंद आपको भी दिया था, जल्दी से एक कमेंट आपका, 30 सेकंड है आपका जवाब।
अदिति जी देखिए, मेरा तो स्पष्ट रूप से मानना है कि जनसंख्या को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, निश्चित रूप से नियंत्रित करना चाहिए, लेकिन कानून बना के इसको नियंत्रित कर लिया जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये सारे खेल जो है अवेयरनेस का है, एजुकेशन का है। जितना ज्यादा, चलिए आप मुझे बताइए कि कौन सी तारीख तक सियासत अवेयरनेस क्रिएट कर देगी? आप सब लोग कह रहे हैं अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस, कब तक अवेयरनेस क्रिएट हो पाएगी? अगर परसेंटेज निकाल लीजिए तो लगातार जो है जनसंख्या में जैसो गिरावट आई है, जनसंख्या का जो वृद्धि दर भारत का था, मैं एक हर स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, तो लगातार कमी आई है। ऐसा नहीं है कि लगातार ऐसो परसेंटेज कमी आई है, तो कहीं ना कहीं लोग अवेयर हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, महिलाएं हमारी शिक्षित हो रही हैं, और जब शिक्षित हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे, तो पॉपुलेशन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। सर मेरा सवाल ये है कि यूटोपिया है क्या? यूटोपिया है इस दुनिया में? जो मौजूदा हालात हैं, जो मौजूदा चैलेंज है, उसके कॉन्टेक्स्ट में बात होगी ना। जरा वो आंकड़ा दिखा दीजिए, जनसंख्या किस तरह से लगातार बढ़ रही है। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, देख लीजिए। अवेयरनेस 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 सर, कुछ बातें सिर्फ कहने के लिए कह दी जाती हैं, उसे क्रिएट करने के लिए कितने प्रोग्राम हैं? कब तक सियासत इसके लिए मेंटली तैयार हो जाएगी? ये भी सवाल है ना। जहां यह कहा जाता हो, जब जनसंख्या नियंत्रण की बात की जाती हो और यह कहा जाए कि मुसलमानों को शक की निगाह से देखा जाता है, आप कहां से अवेयरनेस क्रिएट कर लेंगे? कैसी अवेयरनेस क्रिएट करेंगे? डराकर क्रिएट करेंगे क्या? चलिए, सियासत कितनी संजीदा है, सियासत कितनी संजीदा है वो सुन लीजिए आप। सुनिए सुनिए, सियासत कितनी संजीदा है सुन लीजिए। इतने लोगों के शिक्षा की, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था हम कर सकेंगे? इतने लोग काम करेंगे, रहेंगे भी, क्या क्या करना पड़ेगा? ये एक समग्र विचार करके एक नीति बनानी पड़ती है। योगी आदित्यनाथ देश के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, मूल निवासी क्या भारत का मुसलमान नहीं है? क्या बकवास कर रहे हैं वो? हमारे यहां जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। जहां तक औलाद पैदा करने का ताल्लुक है, इसका ताल्लुक इंसान से यहाँ जाती तौर पर नहीं है, इसका भी अल्लाह से ताल्लुक है, अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला जो बच्चा पैदा करता है उसके लिए उसका रिस्क साथ में भेजता है। आज जरूरत है भारत में कड़ा कानून लाने का जनसंख्या नियंत्रण के लिए, जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी पर समान रूप से लागू हो। जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने का है। कोई रास्ता नहीं, और वो रास्ता है हम दो, हमारे दो और सबके दो, और जिसके नहीं दो, सबके दो न हो तब चुनाव से बहिष्कृत, न वोट लेने का अधिकार न वोट देने का अधिकार। तो सुन लीजिए सियासत किस तरह की बातें करती है। देखिए, हम आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं, थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से जो रिसोर्सेज हैं, जो इस देश के संसाधन हैं, उन पर किस तरह से लगातार दबाव बनता जा रहा है। क्षेत्रफल के लिहाज से भी आप भारत को देख लीजिए, दुनिया के क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात की जाए तब आप भारत को देख लीजिए, और उसके बाद दुनिया की आबादी भी देख लीजिए। क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया में भारत कहां खड़ा है, और उसके बाद प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से पर व्यक्ति कितना है, प्रति व्यक्ति कितना है, वो भी आप डेटा यहां पर देख पा रहे हैं। खपत देख लीजिए यहां पर, तो जो रिसोर्सेज हैं उन पर जिस प्रेशर की बात, जिस दबाव की बात, जिस बर्डन की बात की जा रही है, सियासत उसे समझ नहीं पा रही है, और हर बार यह कहकर टालने की कोशिश कर रही है कि इस पे पहले जागरूकता लेकर आइए, लोगों में जागरूकता लेकर आइए।